Good morning, students. I am Lokmanya Tilak School. Students of 7, we have started chapter number 7. स्टूडेंट्स, इससे पहले जो आप लोगों की वीडियो थी उस वीडियो में रेशियो के बारे में समझाया गया था, रेशियो क्या होता है, और रेशियो पर आधारित जो पहली एक्सरसाइज 7A है वो कंप्लीट करवाई गई थी। आज जो आप लोगों की वीडियो रहेगी वो प्रोपोर्शन के लिए रहेगी और प्रोपोर्शन से संबंधित जो एक्सरसाइज रहेगी उसको कंप्लीट करवाया जाएगा। बच्चों, आइए सीखते हैं प्रोपोर्शन क्या होता है। इससे पहली वीडियो में हमने जो सीखा था वो रेशियो के बारे में सीखा है। अब हम सीखते हैं कि प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात किसे कहा जाता है। बच्चों, अगर हम कहें कि 4 वैल्यू होती हैं, अगर हम कहें कि 4 डिजिट हैं या 4 नंबर हैं, या ये कहा जा सकता है कि 4 नंबर हैं जो अनुपात में लिखे हुए हैं A रेशियो B, या हम ये कह सकते हैं कि 2 वैल्यू का जो रेशियो होता है वो अन्य 2 वैल्यू के रेशियो के इक्वल होता है। या ये भी कहा जा सकता है कि इसमें जो बाहर की टर्म्स होती हैं, बाहर की टर्म्स का जो इनटू होता है वो इंटरनली यानी कि अंदर की टर्म्स के इनटू के बराबर होता है। या ये भी हम बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ट्रिम्स टी इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन। बच्चों, यहाँ पर हम बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी कि बाह्य पदों का जो गुणनफल होता है वो अंत्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बाह्य पदों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स अंत्य पदों का गुणनफल। A इंटू डी का जो इंटू होता है वो किसके बराबर होगा? B इंटू सी के बराबर होता है। बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स यानी कि बाह्य पदों का गुणनफल अंत्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। आइए फिर सीखते हैं, इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है। अगर हम इसको फ्रैक्शन के तरीके से लिखें A अपॉन बी बराबर C अपॉन डी, तो क्रॉस मल्टीपल, अगर हमारा क्रॉस प्रोडक्ट क्रॉस मल्टीपल होता है तो हम कहेंगे A इंटू बी बराबर कितना हो जाएगा? B इंटू सी के। स्टूडेंट्स, आप लोग समझ रहे हैं कि हम लोगों का मध्य पदों का या बाह्य पदों का गुणनफल जो होता है वो अंत्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। आइए सीखते हैं, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी आप लोगों के प्रोपोर्शन से संबंधित। बच्चों, आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी को समझते हैं। अगर बच्चों मीन्स प्रोपोर्शनली, अगर हमारा मीन्स प्रोपोर्शनल अगर बी दे रखा हो, इफ यदि मीन्स प्रोपोर्शनल बी है जिसमें फर्स्ट प्रोपोर्शनल फर्स्ट प्रोपोर्शनल ए हो और थर्ड प्रोपोर्शनल सी हो, तो इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है, हम मीन्स प्रोपोर्शनल के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? बी। जैसे हम किसी भी रेशियो को लिखते हैं ए रेशियो बी, मीड प्रोपोर्शनल की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ये बच्चों प्रोपोर्शनल का चिन्ह होता है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं बी रेशियो सी। ये कौन सा प्रोपोर्शनल है? ये थर्ड प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि बी का इंटू करेंगे तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू सी, तो बी की जो वैल्यू होती है वो √AC के बराबर होती है। आप समझ रहे हैं? या हम कह सकते हैं कि अगर मध्य पद इक्वल होता है तो बी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? A इंटू सी के बराबर होगी। बच्चों, आइए सीखते हैं यहाँ से कुछ क्वेश्चंस। अभी आप लोगों को यहाँ पर कुछ थ्योरी समझाई गई है, थ्योरी के आधार पर कुछ रूल बताए गए हैं, तो इन रूल्स के आधार पर हम समझ लेते हैं कि हाँ किस तरीके के हमारे प्रोपोर्शनल के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे बच्चों हमको चेक करना होता है कि ये प्रोपोर्शनली है या नहीं है, या फिर ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, आपका दे रखा है 5, 6, 15, 18। बच्चों
हम देखते हैं कि ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है, इसको हम चेक करते हैं। तो बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था कि इसको पहले हम प्रोपोर्शनल के रूप में लिख लेते हैं 5:6 प्रोपोर्शन 15:18। मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कर सकते हैं और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स कर सकते हैं। बच्चों या हम कह सकते हैं कि बाह्य पदों का गुणनफल अंत्य पदों के गुणनफल के बराबर होता। अब इसमें हमको ये चीज़ चेक करनी होता है कि ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स बच्चों प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स निकालेंगे 18 × 5 90 हो जाएगा। बच्चों प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स निकाला, हमने देखा कि 18 × 5 यानी कि बाह्य पदों का गुणनफल। फिर उसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ मीन्स निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, अगर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स निकालते तो उसमें 6 का इंटू कितना करें 15 6 जा 90। तो इसमें आप लोगों का ये दोनों ही इक्वल वैल्यू आ रही हैं। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम की भी वैल्यू 90 है और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स की वैल्यू भी बच्चों 90 है। दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये प्रोपोर्शनल है। यानी कि हम कहते हैं ये समानुपाती या समानुपात के रूप में लिखा हुआ है, ये समानुपाती वैल्यू है। तो बच्चों अब आइए सीखते हैं। इसे हम लिख सकते हैं 5, 6, 15 and 18 are in proportion। ये समानुपाती हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन को चेक करके। क्वेश्चन नंबर 2। 5/6 1/3 1/4 और 1/5। बच्चों आइए देखते हैं ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है। बच्चों वही तरीका है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स निकालते हैं तो हम किस तरीके से निकालेंगे, इसको लिखने का क्या तरीका होता है, उसी तरीके से हम लिख सकते हैं 5/6 रेशियो 1/3 प्रोपोर्शनली 1/4 रेशियो 1/5। बच्चों हमारा वही प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स निकालेंगे एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स निकालेंगे तो हम यहाँ से 5/6 इंटू 1/5 करेंगे, यानी कि 5/6 का इंटू 1/5 के साथ हो जाएगा। बच्चों 5 से 5 कट जाता है और यहाँ से 1/6 वैल्यू आ जाती है। उसके बाद हम प्रोडक्ट ऑफ मीन्स निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो उसमें हम 1/3 इंटू 1/4 कर देंगे तो 1/12। बच्चों हमारा जो है 1/6 किसके बराबर नहीं है, 1/12 के बराबर नहीं है। इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, 1/6 1/12 के अगर बराबर नहीं है तो हम कहें प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के बराबर। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स हमको अब किस तरीके से लिखना होगा, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स।